अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंडिसेस करना है। इंडिसेस एक बहुत इजी चैप्टर है। इसके बेसिकली 8 रूल्स हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंडिसेस का चैप्टर हमने स्टार्ट करना है, राइट। और ये उसके 8 रूल्स हैं। इसके स्क्रीनशॉट लें ओवर हियर राइट नाउ। नाउ वील डिस्कस देम वन बाय वन कि हैं क्या 8 रूल्स, और फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे ऑन सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ये लें जी, ए टू दी एम इंटू ए टू दी एन। बेसिकली दैट मीन्स कि अगर आपकी बेसिस सेम है और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप क्या करोगे कि पावर्स को ऐड कर दोगे। ये 2 + 3 5 आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव सिमिलर सिनेरियो इन विच वी गॉट अ डिवाइड का साइन, ठीक है। वी गॉट अ डिवाइड का साइन एंड here we go. पावर पावर्स डिफरेंट है बट we've got same basis. What do we do? Simply subtract the powers. So that will come out to be 3 minus 2 is basically 1. Anything raised to the power 0 is 1. And rule number 5 states कि अगर आपकी रूल नंबर 4 स्टेट्स कि अगर आपकी पावर में कोई नेगेटिव साइन है तो उसको क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय दैट पावर और साइन पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। Over here, if bases are different, for instance like this, so what you can do is 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो और वो पावर एक दफ़ा लिख दो। इसलिए इसको स्पेसिफिकली आमने सामने मैंने लिखा है बिकॉज यहाँ पे द बेसिस आर सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट। यहाँ पे द बेसिस आर डिफरेंट एंड द पावर्स आर सेम। सिमिलरली अब ये डिवाइड वाले के ऑपोजिट डिवाइड वाला एक है जिसमें यू आर सपोज टू, व्हाट आर यू सपोज टू डू, इसमें यू गॉट सेम बेसिस वंस अगेन and different bases and same powers. What you'll do is you'll write it like this: 5 divided by 3 raised to the power 2, right? Seventh rule basically states, ये ऊपर वाली एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। तो ये 5 3 to the power 2 है। तो ये जो 3 है ये इस 5 के साथ जाएगा अंदर और ये 2 है that will become square root. अब if you I'm pretty sure you already know कि हम स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 नहीं लिखते होते बट इट्स देयर, राइट। तो 5 3 to 2 बेसिकली मीन्स 5 के साथ पावर 3 अंदर रहेगी और 2 becomes a square root. Done. And the last rule basically is कि आप इस वैल्यू को बेस को एज इट इज लिखो और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके यूं 6 भी लिखा जा सकता है। So here we go. We're going to apply these questions from the past tables one by one. An atom of helium has a mass of this much kilograms. Express this mass in grams. अब हर किलोग्राम में 1000 grams होते हैं, तो let's write that down over here. 1 kg is equals to 1000 grams. तो अगर इतने किलोग्राम्स हैं इस वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो we'll do that over here. Here we go. हमने ये वैल्यू एज इट इज लिखी, साथ 10 to the power 3 लिख लिया। वाई? बिकॉज 1000 इज 10 to the power 3. व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, सिंस बेसिस आर सेम, राइट, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स, उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। -27 + 3 गिव्स यू -24. दैट इज योर आंसर। सिंस इट्स ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वन डेसिमल प्लेस पे वी हैड द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, तो वन डेसिमल प्लेस पे ही, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही राउंड ऑफ हुआ है, यहाँ लिखा गया। Then we have another question which says room contains this many atoms of helium. Find the mass of helium in the room. Giving your answer in grams as a normal decimal number. तो आपने mass को, ये रहा mass को multiply कर दिया with the quantity. So we've got 9 into 10 to the power 22 into 6.8 into 10 to the power -24. Since उन्होंने mass मांगा and grams में मांगे तो हम ये वाली value लेंगे instead of kilograms वाली. So here we go. What has happened over here कि हमने 9 और 6.8 को अलहदा मल्टीप्लाई कर लिया, तो I'll highlight that. We multiplied these two values together to get this. और 10 times 22 और 10 into 10 to the power -24 इसको अलहदा हमने combine कर लिया। Since bases once again are same, the terms are getting multiplied. What will happen to the powers?
they will get added. 22 plus minus 24, minus plus sign gets cut out, 22 minus 24 आ गया, which is minus 2. Now it says give your answer as a normal decimal number. आपने इसको राउंड ऑफ नहीं करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपने देखना 10 to power negative 2 means 2 spaces to the left, 1 2. This is your answer. Those of you who are still wondering कि यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ. सिंस हमारी पावर आप नोट करें, बेस नोट करें तो बेस सेम है, बेस इज 10. तो 22 प्लस माइनस 24 जब करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 22 माइनस 24, दैट बिकम्स 10 to the power minus 2. ठीक है, इसलिए ये आंसर आया है. Then we've got another question over here. We'll come back to this question after a little while. पहले ये कर लेते हैं. ये एक और टिपिकल क्वेश्चन है CIEs का. आपका ये क्वेश्चन है 5x raised to power 7 over y over 15x cube y 4. इसको अगर आप रूल्स लगा के करना चाहो तो वो तो बहुत ईजी है. सिंस की x की वैल्यू डिवाइड हो रही है, राइट, बेसिस सेम है, x डिवाइडेड x raised to power 7 डिवाइडेड बाय x raised to power 3 लिख सकते हैं ना. x आपने लिख दिया वंस और 7 माइनस 3 कर दी पावर. ये रूल नंबर 2 है जो हमने ऊपर डिस्कस किया. सिमिलरली ये भी y की वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, y रेज टू पावर 1, और ये जब ऊपर आएगी ये वैल्यू तो ये भी माइनस हो जाएगी. इसमें आप दो रूल्स अप्लाई कर सकते हो. आप इसमें ये रूल भी कह सकते हो जो डिवाइड वाला है कि अगर आप उसको रेसिप्रोकल ले रहे हो तो साइन चेंज होता है, या आप ये भी कर सकते हो कि अगर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी. हियर यू गो, ये देखें किधर गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन. तो अगर हम आइसोलेशन में इन दो टर्म्स को देख लें, x to the 7 डिवाइडेड बाय x to the 3, इसका यही मतलब है ना, x 7 माइनस 3, ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी x to the power 4. तो ये इसी तरह 7 माइनस 3 किया और x पावर 4 आया. इसी तरह y भी 1 माइनस 4 किया, y to the power नेगेटिव 3 आया. अब आंसर में प्रिफर्ड होता है कि आप नेगेटिव में पावर्स को ना छोड़ें, तो इसको हम नीचे ले आएंगे और जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं पावर का साइन ऑपोजिट हो जाता है, तो इट वाज नेगेटिव 3 इट बिकेम पॉजिटिव 3. ये हमारा आंसर है. इफ दिस डज नॉट मेक सेंस, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो. टेक अ लुक ओवर हियर. x to the 7 बेसिकली मींस के 7 दफा x लिखा हुआ है और एक y है. x to the 3 मींस के 3 x है और 4 y है. इफ यू स्टार्ट जस्ट सिंपली कटिंग आउट x's एंड y's, 3 x's कट गए यहां से, राइट, ऊपर नीचे, एक y कट गया ये इसके साथ, तो कितने बच गए? वी हैव 4 x's अप हियर, 1 2 3 4, ये x to the 4, 5 1s और 5 3s आर, ये सेम आंसर आ गया नीचे, एंड y रेज़ टू पावर 3. इसका आंसर भी अगर आप नोट करो तो सेम ही आया है, x to the 4 and 3y to the 3, same as this, right? Now let's go to this question. We've got another question over here जहां पे पावर नेगेटिव है. पावर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल या 1 ओवर दैट थिंग. तो हमने इसको v पावर 4 ऊपर लिखा, 4 t स्क्वायर नीचे लिखा, इसकी पावर पॉजिटिव होगी. वंस वी डन दैट, आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो कि जी पावर जो है मल्टीप्लाई होती है. ये कौन सा रूल है? ये रूल रहा ये वाला. ब्रैकेट के बाहर फॉरन पावर लिखी हो तो m इंटू एन जो है मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ a रेज टू पावर m इंटू एन. तो ये देखा 4 इंटू 1/2. अब उसकी कैंसिलेशन स्टार्ट कर दी, 2 1s आर 2 4s आर. मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि ये और बेहतर नजर आए. ये लें, 4 की पावर भी 1/2 हो गई, वो साथ लिख दी, और t स्क्वायर के साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, वो भी हमने कैंसिलेशन कर दी लिख के. वंस वी डन विद दैट, हमारे ये अब दो डिफरेंट तरीके से को सॉल्व किया हुआ है. आप ये सॉल्व करके यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया. अब आप सिंपली क्या कहते हो कि v स्क्वायर एज इट इज 4 raised to power 1/2 is basically another way of saying square root. How do I know that? ये देखें, 4 raised to power 1/2 हमने डिस्कस किया था, बल्कि इनफैक्ट लेट मी राइट दैट डाउन एज अ रूल. a raised to power m over n basically means a की पावर m है and the nth root. ठीक है, तो 4 raised to power 1/2 means 4 की पावर 1 है और ऊपर स्क्वायर रूट लिया गया, और ये आंसर आ गया. स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 and that's your answer. Secondly, what we can do is हम 4 को चेंज करते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 पावर 2, 2 पावर 2. अब 2 पावर 2 किया और फिर यही 1/2 जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो गया 2 के साथ, विच लेफ्ट विद v स्क्वायर ओवर 2t. ऑलराइट, देन वी गॉट अनदर क्वेश्चन. ये सिंपल वाले पहले कर लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन 3
रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब आप ये नोट करो तो इसमें ये रूल लग रहा है, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स डिफरेंट है। आप कहोगे जी 3 रेज़ टू पावर a माइनस 4 लिख सकता हूँ, साथ 3 स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। अभी 3 और 3 कट गया, a माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये वहाँ जाके 4 प्लस हुआ और एक आंसर 6 आ गया। ये क्वेश्चन है एक और, इसको अब हम अभी कर लेते हैं। 8 रेज़ टू पावर b इज इक्वल टू 2। 8 का बेसिकली मतलब है 2 पावर 3, ये b बाहर चला जाएगा, दैट्स 2 रेज़ टू पावर 1। अगर कुछ ना लिखा हो तो रेज़ टू पावर 1 है। हमारा यहाँ पे रूल क्या है, m और n वाला अगर रूल अप्लाई करें, वी कैन से a m n, तो 3 इंटू b वी कैन राइट 3b एंड दिस इज सेम एज इट वाज। 2 को 2 से काट दिया, what are we left with, 3b is equals to 1, b is equals to 1 by 3, right? Now let's go back to a question that we left off over here. ये रहा, the population of a country is this, इतने उसमें से बच्चे चिल्ड्रन है, what fraction of the whole population are children। आपने फ्रैक्शन बतानी है तो आप चिल्ड्रन की वैल्यू ऊपर लिखेंगे एंड टोटल के नीचे। Now what you can do is you can see यार 8 और 32 का कनेक्शन है, इसके टेबल में जाता है, लेकिन 3.2 लिखा हुआ है, आप यहाँ से एक जीरो यूज कर लोगे टू मेक इट 32। आप लिखोगे 32 इंटू 10 टू पावर 5, एक कम हो गई ना, आपने एक इसका जीरो यूज कर लिया इसको 32 बनाने के लिए। इफ यू डू नॉट नो दैट रूल, जब भी आप किसी डेसिमल को फॉर इंस्टेंस 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एक डेसिमल प्लेस आगे मूव करते हैं, तो 32 3.2 कैन बिकम 32। अब लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन, हमने 10 टू द पावर 5 10 टू पावर 5 काट दिया, 8 ओवर 32 उसको सिंप्लीफाई किया, दैट कम्स आउट टू बी 1 ओवर 4। ये क्वेश्चन था डिवीजन का, तो इसमें बेसिकली ये यूज हुआ रूल। सेकंड क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्शन का, वो कह रहे हैं कि इतने बच्चे हैं, इतनी टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की, एडल्ट्स कितने होंगे, तो आप कहोगे जी बच्चे जो वैल्यूज हैं बच्चों की वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं टोटल में से। So this subtracted from this, so 3.2 into 10 to the power 6 minus the children. How do we solve this? आप क्या करते हो, आपने एज इट इज को लिखा, फिर आपने कहा कि 10 टू पावर 5 कर लेते हैं दोनों को, ये 10 टू पावर 6 है ना, कोई एक चीज हो जो हम कॉमन ले सकें, तो हमने वंस अगेन ये इसका एक जीरो यूज किया, इसको 32 बना लिया, 10 टू पावर 5 रह गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन ले सकते हो, क्या चीज सेम है रिपीट हो रही है, 10 टू पावर 5 वो कॉमन लिया, व्हाट आर वी लेफ्ट विद 32 माइनस 8, राइट। 32 माइनस 8 इज 26, 26 के साथ ही 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज ब्रैकेट्स हैं। और सिंस उन्होंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना, तो एक डेसिमल प्लेस जब पीछे मूव करेंगे 2.6 बनाएंगे इसे, तो हम उसकी वैल्यू को आर्टिफिशियली छोटा कर रहे हैं, वैसे 26 है हम उसको 2.6 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्पेंसेट करने के लिए एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, सिंस मूविंग इट 1 डेसिमल प्लेस बैक। ये देखो यहाँ पे डेसिमल है, एक सेकेंड, डेसिमल प्लेस अभी यहाँ पे है, इसको हम एक स्टेप पीछे मूव करके 2.6 बनाया है, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए यहाँ +1 करेंगे and that becomes 6, 2.6 into 10 to power 6. We are probably left with one last question, which is this one down here. इंडिसेस का अक्सर बच्चे पूछते हैं कि फ़ायदा क्या है when values are big, when we're measuring sociological data, जिस तरह की पॉपुलेशन हो गई या पूरी कंट्री की प्रोडक्शन के वैल्यूज़ हो गई, क्वांटिटी हो गई, तो फिर यहाँ पे काम आता है। जैसे केमिस्ट्री में एटम्स की वैल्यूज़ है, उनके मैस है, उनकी क्वांटिटी है, तो वहाँ पे काम आता है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन है, उन्होंने कहा है द पॉपुलेशन ऑफ मेक्सिको वाज दिस 111 210 000, बेसिकली 111,210,000। हर बार ये बोलना पड़ जाए, इसी तरह वैल्यूज लिखनी पड़ जाए, तो वो मुश्किल है। वो कह रहे हैं इससे कंप्लीट कर दो टेबल में, मेक्सिको की रो ये नहीं गिवन थी, तो ये इस तरह था, इट वाज ब्लैंक, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर आपको रूल नहीं आते, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या स्टेट करता है कि आपने नॉन जीरो नंबर देखना है सेकंड कौन सा है। वैसे तो सिग्निफिकेंट फिगर की 5 रूल है, उसमें एक ये लग रहा है कि नॉन जीरो नंबर हमारा पहला 1 है। इफ यू लुक राइट नेक्स्ट रो यू हैव अनदर 1, तो बेसिकली व्हाट विल इट बिकम, 1 1। अब सिंस दिस 1 कैन नॉट राउंड इट अप, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, 0 0 0 0 0 0 0।
How many spaces do we have to move back to make it standard form? ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So it becomes 1.1 into 10 to power 8. That's our answer. अगला part कह रहा है complete the following sentence. The population of Russia is 10 times the population of blank. Population of Russia is 10 times the population of Senegal. Why? Because आप नोट करो सब कुछ वैल्यू में सेम है, सिर्फ एक 10 की कमी है. 10 to power 7 becomes 10 to power 8. हमारा ये पहला रूल लग रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर 1.4 इंटू 10 टू पावर 7 को हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर 1 है, तो वुडंट पावर गेट एडेड एंड बिकम 10 पावर 8. तो ये हमारा सेनेगल से ये कंप्लीट हो रहा है. द पॉपुलेशन ऑफ रशिया इज 10 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ सेनेगल. सेकंड है द पॉपुलेशन ऑफ ब्लैंक इज 1/5 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया. तो 2.4 को 1/5 का मतलब है 5 से डिवाइड कर रहे हैं, या 1/5 हम लेते ही लिख लेते हैं. Here we go 1/5. इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? We can convert 2.4 into 24. That won't help either. Let's convert it into 240. एक दो प्लेसेस उधर ले जाते हैं. Since we've used up two zeros, तो हमने यहाँ से कम कर देनी है. हमने यहाँ से बोरो किए और 22.4 को लेन करके 240 कर दिया. Now can we cancel out 240 with 5? How much does that become? 240 divided by 5. इसको मैंने 240 में इसलिए चेंज किया था कि 5 टेबल में आता है. अगर मैं 24 बनाता तो वो ना हो पाता, उसका 24 नहीं आता 5 के टेबल में. And if I convert this into standard form, here it is. South Korea. The population of South Korea is 1/5 the population of India, right? Next question is calculate the difference between South Korea and Senegal. South Korea कहाँ है? ये रहा. In Senegal 1.4 into 10 power 7. Let's do that. तो 10 to power 7 आप कॉमन ले सकते हो, दोनों का सेम है. 4.8 माइनस 1.4 कर लें, माइनस 1.4. 4.8 minus 1.4 becomes, it comes out to be, sorry, 4.8 minus 1.4, 6.72. 6.72 into 10 to power 7. तो ये हमारा आंसर आ गया फॉर दिस पार्ट. कैलकुलेट द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिटवीन साउथ कोरिया एंड सेनेगल. आपने बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना था और बिगर वैल्यू में से हमने स्मॉलर सब्ट्रैक्ट किए. 4.8 को पहले लिखा बच्चा, साउथ कोरिया सेनेगल को बाद में लिखा है. 10 to power 7 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में सेम है. कॉमन लिया, 4.8 minus 1.4 रह गया. You solve that, you get the answer. That was indices. If you have any questions from indices which we haven't covered here, do throw me a message and I'll try to solve that in another video. Khuda Hafiz and take care.